हेलो, हाउ आर यू? माय नेम शाहिद इरशाद। आज इस स्टोरी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्राइम रिलेटेड मर्डर स्टोरी है। लोग कैसे कैसी दोस्ती पालते हैं और फिर मर्डर कर देते हैं, और कैसी कैसी दोस्ती में कहाँ तक चले जाते हैं। ऐसे ही आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। शहराज नाम का एक लड़का जो कि गायब हो जाता है अचानक। इसकी एज 17 साल होती है और ये गायब होता है। इसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है। ये गायब कब होता है? 12 रबी अव्वल सन 2023 को, ये जो भी गुजरी है। इसमें ये लड़का गायब होता है तो इसके घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, तलाश करते हैं। पुलिस भी हर जगह इधर उधर तलाश करती है, लेकिन वो कहीं मिल नहीं पाता। जिसकी वजह से आखिर पुलिस को एक जगह से, यानी कि 12 रबी अव्वल वाले दिन ही एक दिन गुजरता है, अगले दिन यानी कि कह सकते हैं कि अब उसकी डेड बॉडी खेतों में मिल जाती है, शहराज की 17 साल। तो वो जब डेड बॉडी मिलती है तो वो मज़ीद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है कि इससे किसने मारा, क्या हुआ। उसे 5 गोलियां लगी हुई थी, कुछ टांग में गोली लगी थी, कुछ पेट में लगी हुई थी, कुछ सीने में। उसको तलाश करती है उसकी, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो रही थी। आसपास पता करते हैं, उनके दोस्तों का पता लगाते हैं, क्योंकि इसकी उम्र भी कम थी। फिर शहराज के घर वालों से पूछते हैं कि इसकी दोस्ती किस किस से है, तो उन्होंने कहा इसी से। फिर उनके थ्रू पता चलता है उसकी दोस्ती एक और लड़के से है, शहराज की, जो बहुत गहरी थी। उसकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो दोनों आपस में, यानी आप कह सकते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ में मुलव्वस थे, जो कि यानी कि गलत संबंध कह सकते हैं मर्द मर्द का। वो उस दोनों में वो आपस में थे। तो कहते हैं उसके साथ उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था अब्दुल रहमान। वो बेसिकली दूध बेचने वाला एक लड़का था। वो शहराज और वो दोनों आपस में बहुत दोस्त थे और दोनों की एज 17 साल थी। तो लड़के सारे बताते हैं कि वो अब्दुल रहमान के साथ उसकी सेटिंग थी काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ शहराज की। तो वो दोनों आपस में बहुत क्लोज़, हर चीज़ें शेयर करना, ये वो। पुलिस वाले का इशारा जो होता है वो शहराज की तरफ जाता है। पुलिस वाले क्या होते हैं, तुरंत जो होते हैं वो अब्दुल रहमान को पकड़ लेते हैं। तो शहराज का ये सारा जो किस्सा सब कुछ उन्हें तो समझ यही आता है कि ये जो है बीच में जो इनका रिलेशन है ना गलत वाला, उसके थ्रू कुछ चक्कर है। खैर अब्दुल रहमान के वो करते हैं, उसे पकड़ते तो नहीं है। खैर उससे पूछते हैं, हाँ बताओ तुम्हारे साथ वो लास्ट टाइम इसरा उसरा देखा गया। अब्दुल रहमान नहीं मानता, लेकिन उसकी थोड़ी चाल ढलन जो होती है ना वो बता रही होती है कि वो थोड़ा सा कांप रहा होता है। पुलिस वाले उसको अचानक अरेस्ट कर लेते हैं, अब्दुल रहमान को, और पूछते हैं कि तुमने ही मारा है और तुमने क्यों मारा है, हमें तुम्हारी चाल से पता चल रहा है कि तुमने ये काम किया। खैर अब्दुल रहमान से पुलिस वाले आखिरकार उगलवा ही लेते हैं। मामा जी, क्या उम्र है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल? क्या ज्यादा बड़े हो गए हो? नहीं, क्या करते हो? दूध सेल करता हूँ लोगों के घरों में। जिस लड़के को मारा तुम्हारा क्या लगता था? वो दोस्त ही था। वो गुमराह करने की उसने बहुत कोशिश की थी। ठीक, तो कैसे गुमराह किया उसने तुम? वो मुझे हटाना चाहता था, ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं ऐसे का लड़का। क्या कहता था रोजाना, क्या कहता था तुम्हें? वो कहता कि मेरे साथ उल्टे काम करो। जिनसे ज्यादती का कहता था? जी। तो मैंने कहा नहीं। तो अब्दुल रहमान जो होता है वो फिर अपनी स्टोरी सारी खोलता है और सोचें कैसी दोस्ती, ये दोस्ती तो है लेकिन ये बीच में ये गंद क्या गोला हुआ इन्होंने। फिर अब्दुल रहमान बताता है मेरा उससे 3-4 साल से गलत रिलेशन था, वो मेरे साथ गलत करता था शहराज, और हर बार गलत करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हुआ क्या, बीच में मिस्टेक क्या हुई। जो अब्दुल रहमान था उसे शहराज की क्या बात बुरी लगी। उसे ये बात बुरी लगी कि शहराज ने कुछ लोगों को भी ये बात लीक आउट कर दी थी। फिर अब्दुल रहमान को ये बातें कहीं से पता चलना शुरू होगी कि तुम मतलब कि गलत हो, तुम्हारे साथ गलत करता है शहराज। अब्दुल रहमान ने 1-2 दफ़ा इग्नोर किया। फिर होता है कि अब्दुल रहमान इसी तरह एक जगह जाता है जहाँ काफ़ी लड़के बैठे होते हैं। वो अचानक से अब्दुल रहमान को कहते हैं, हंसना शुरू हो जाते हैं, हूटिंग करते हैं, हाँ वो आ गया, देखो वो आ गया। शहराज ने ये बातें तो कर दी थी मतलब कि उसके बारे में अब्दुल रहमान के, लेकिन आगे जो होने वाला था वो तो बहुत ख़तरनाक होने वाला था। अब अब्दुल रहमान ने ठान लिया था कि इस चीज़ का बदला लूँगा शहराज। और शहराज से पूछता है कि तूने क्यों ये बातें
बताई मेरी सब कुछ क्यों ओपन किया, जब ये संबंध जो है हमारा रिलेशन हम दोनों में है, तो ये क्यों तुमने बातें क्यों लीक आउट की हैं। तब जाके अब्दुल रहमान जो था वो कहता है कि दिलो दिल में कि मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। खैर फिर होता क्या है, शराज अपनी जगह वापस चले जाता है। फिर शराज का एक दिन मूड करता है, तो वो कहता है कि कहीं मिलते हैं। अब्दुल रहमान कहता है कहीं खेत में चलते हैं। अब्दुल रहमान उसको खेत में बुलाता है, शराज को। और उसके बाद क्या होता है कि शराज अब्दुल रहमान की जो प्लानिंग होती है उसमें उसका एक कज़न ज़ुहैब नाम का भी शामिल हो जाता है। अब वो कज़न भी था, लेकिन इनका भी आपस में कुछ रिलेशन सही नहीं था, क्योंकि ये जो अब्दुल रहमान लड़का था ये कुछ गलत टाइप का हो गया था। इसको जंक हो गया था बेसिकली, इस पर एक आदत सी पड़ चुकी थी, गंदी लत पड़ चुकी थी। अब होता क्या है कि ये जो अब्दुल रहमान होता है, ये जैसे कि वो खेत में आता है शराज, तो उसी टाइम जो ज़ुहैब होता है वो पीछे से वो भी फायर करता है। फिर अब्दुल रहमान पकड़ के वो भी फायर करना शुरू हो जाता है। वो इसको 5 गोलियां इसके सीने में उतार देता है शराज के। वहाँ पे अचानक शराज की डेथ हो जाती है। तो ये इनकी एक दोस्ती यहाँ तक पहुँची, गंदे काम से स्टार्ट हुई यहाँ। और इस टाइम अभी जो है, जो अब्दुल रहमान वो जेल में और ज़ुहैब भी जेल में है, ये दोनों। तो अब इनका केस ऐसा है कि ये 17 साल एज से कम है। अब पुलिस वाले इस पे सोच रहे हैं कि इनको क्या कौन सी मतलब दें, अदालत क्या सज़ा देगी इनको, क्योंकि ये तो अभी नाबालिग ही नहीं है। लेकिन देखें ये किस तरह गलत ट्रैक पे चले और गंदे काम की तरफ चल पड़े। ये बात अभी मतलब कि 1-2 जगह हेडलाइट हुई है। और ये जो केस है ना, ये मतलब कि लाहौर का ही केस है, ये बाटापुर। लिहाजा बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, एंड में फंसता है कोई ना कोई। लिहाजा अगर मेरा ये चैनल अच्छा लगे और स्टोरी भी अगर पसंद आ रही हो, तो साथ साथ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं कुछ चुन के आपके लिए अपडेट्स और वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टेक केयर।